आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की, यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और लोगों को है और ये उनको पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1.13 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव हाइपरटेंशन। 2015 में every 1 in 4 men and every 1 in 5 women have hypertension and millions of people about 20 years of age have pre-hypertension। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, हमें भी हो सकती है, हमारी फैमिली में किसी को हो सकती है, तो ये इतनी सीरियस क्यों है? सो लेट्स लुक इनटू सम रिसर्च। रिसर्च शोज दैट 74% पीपल जिनको पहली बार कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक्सपीरियंस हुआ, दे वर हाइपरटेंसिव। सो ये इतनी सीरियस हो सकती है, लेकिन हमें इससे पता ही नहीं सिम्टम्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कि कैसे हमें लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, कैसे हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए कि जिससे ये प्रॉब्लम हमें ना हो, और अगर है तो आगे से इम्प्रूव हो जाए। और पता है, रिसर्च कहती है कि अगर आप कुछ लाइफ स्टाइल चेंज कर लें अपनी डाइट में, अपनी एक्सरसाइज रूटीन में, या कुछ और थोड़े बहुत चेंजेस, तो आपकी जो मेडिकेशन चल रही हैं वो भी आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। सो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे डिटेल में कि क्या है हाइपरटेंशन, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, और हम सिम्टम्स हैं तो कैसे इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू इट। हेलो एवरीवन, दिस इज शार फ्रॉम TNF ट्रेनर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या। जब हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप कर रहा है आर्टरीज के थ्रू, जो हमारा ब्लड है वो आर्टरीज पे फोर्स लगा रहा है, तो दैट्स ब्लड प्रेशर। इसकी दो वैल्यूज होती हैं। जब हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड जो थ्रू आर्टरीज, और दूसरा जब हमारा जो हार्ट है वो रिकलेक्ट करता है ब्लड को, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 140 mm से ज़्यादा हो जाए, या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 90 mm से ज़्यादा हो जाए, तो हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन में है। या फिर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो जो कि हमारा ब्लड प्रेशर कम करती हो, इसका मतलब ये है कि आप हाइपरटेंसिव हैं। प्री हाइपरटेंसिव एक कंडीशन है जो इससे पहले स्टार्ट होती है, और बहुत लोगों को है ये, उनको पता ही नहीं कि प्री हाइपरटेंसिव है। इसका मतलब क्या है कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 से 139 के बीच में हो, और दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 80 से 89 के बीच में हो, तो इसका मतलब है कि हमें प्री हाइपरटेंशन है। जो प्री हाइपरटेंसिव लोग हैं उनका 2 गुना ज़्यादा चांस है हाइपरटेंशन डेवलप करने का। एंड यू नो व्हाट, हर 20 mm सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू पे, या फिर 10 mm डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू पे इंक्रीज होने पे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का रिस्क है वो डबल हो जाता है। अब बात हम करते हैं सिम्टम्स की। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर इसलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स के कोई सिम्टम्स नहीं होते। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि उनको हाइपरटेंशन है, लेकिन कई बार सिम्टम्स आ सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें हाइपरटेंशन है या नहीं है। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? पहला, आपको अर्ली मॉर्निंग हेडेक हो, या फिर नोज ब्लीड्स हो रहा हो, या इरेगुलर हार्ट बीट कर रहा हो, विजन चेंज कर रहा हो। तो ऐसे कुछ जो सिम्टम्स हैं वो हो सकते हैं आपको दिखाएं कि आप हाइपरटेंशन है या नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको हाइपरटेंशन है या नहीं है। आपको किसी हेल्थ प्रोफेशनल जाके चेक करना पड़ेगा कि आपको ब्लड प्रेशर कितना है, फिर आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी आपको हाइपरटेंशन है या नहीं है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की, कि कैसे हमें लाइफस्टाइल करना चाहिए कि हमें हाइपरटेंशन अगर होने वाली है तो ना हो, तो अगर है मेडिकेशंस पे हैं तो कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो व्हाट शुड यू डू? पहला, एक्सरसाइज। रिसर्च शोज दैट अगर आप 150 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, मोटेट एक्टिविटी कोई भी, तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 2 से 6 mm तक डिक्रीज हो सकता है। और इसका मतलब है कि आपको डेली 30 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, मिनिमम हफ्ते में 5 दिन, और साथ में कुछ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग भी ऐड करनी है। जो 30 मिनट की एक्सरसाइज है वो कोई एरोबिक एक्टिविटी होगी, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, तो इस तरह की एक्टिविटीज़। और साथ में आपको हैवी लिफ्ट नहीं करना, मोटर रेजिस्टेंस रखना है और हाई रेपिटेशन रखनी है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है एक्सरसाइज में। इसमें क्या है कि पहला, आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नहीं करनी, जैसे कि प्लैंक करते हैं लोग, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पोजीशन होल्ड रहती है, कोई मोशन नहीं होता। सेकंड, आपको इन्वर्टेड पोजीशन जिसमें हमारा हेड जो है वो हार्ट लेवल से नीचे आ जाए, वो एक्सरसाइज नहीं करनी। तीसरा, आपको हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन में क्या चेंज कर सकते हैं। न्यूट्रिशन में हमें रखना है कि हमें ईटिंग प्लान है स्पेशली हाइपरटेंसिव लोगों के लिए, इसको हम बोलते हैं डैश ईटिंग प्लान। इस ईटिंग प्लान में मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं, हमें फैट और अल्कोहल को अवॉइड करना होता है, और जो एक्सेसिव सॉल्ट है इनटेक है उसको रिड्यूस करना होता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि डैश ईटिंग स्टाइल क्या है, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर दूँगा, तो आप ये अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं।
इस डैश ईटिंग प्लान में मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, हेल्दी ईटिंग पैटर्न है और ये बहुत सारी डिजीज़ को जो है वो क्योर करने में हेल्प भी करता है। इसके साथ साथ टबैको प्रोडक्ट्स का यूज़ कम करना है और अल्कोहल कंजप्शन कम करना है। जो सोडियम इंटेक है, जो साल्ट की इंटेक है, वो हमें 5 ग्राम से कम रखनी है और साथ में जो ट्रांस फैट है उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। और साथ में रेगुलरली चेक करते रहें कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है और मेंटल स्ट्रेस कम लेना है कि जिससे हमारी हेल्थ इंप्रूव हो। तो ये थी हमारी वीडियो हाइपरटेंशन के बारे में और इसमें मैं सब डिस्कस किया कि कैसे क्या है हाइपरटेंशन, सिम्टम्स क्या क्या है और कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को, हमारी फैमिलीज़ में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो उसके साथ वीडियो शेयर करें और बताएं कि कैसे हमें लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो उनकी भी हेल्प होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।